ब्रुकलिन। एक नाइट क्लब के सामने सड़क किनारे एक काली लग्जरी कार खड़ी थी। द लॉस्ट क्लब, नतालिया ने विशाल चिन्ह को देखते हुए बुदबुदाया। हाँ, यह इस शहर के एकमात्र तटस्थ क्षेत्रों में से एक है। रूबी, जो कार के पीछे थी, ने जवाब दिया। तटस्थ क्षेत्र, एक ऐसी जगह जहां सभी अलौकिक जातियां बातचीत कर सकती हैं, जब तक कि वे कोई समस्या पैदा न करें। नतालिया ने रूबी की ओर देखा। लेडी रूबी, तुम्हें एहसास है कि यह महज एक भ्रम है जो उन्होंने बनाया है ना? अलौकिक दुनिया में तटस्थ क्षेत्र जैसी कोई चीज नहीं थी। संघर्ष किसी भी समय हो सकता है, विशेषकर तब जब इसमें कई जातियां शामिल हो। हाँ, मुझे पता है। लेकिन इस जगह पर एक प्राचीन चुड़ैल है जो मेरी जरूरतों में मेरी मदद कर सकती है। रूबी ने अपने बगल में रखा एक ब्रीफकेस उठाया और उसे खोलकर देखा तो उसे एक पूरी तरह से काला वस्त्र मिला। रूबी ने शिकायत करते हुए कहा, ओह, ऐसा समय आता है जब मुझे वायलेट की शक्तियों से ईर्ष्या होती है। काला वस्त्र एक पूर्ण शरीर वाला जादुई उपकरण था जो पिशाच को ढकने का काम करता था। बागे का प्रभाव सरल था, इसने सूरज की रोशनी को बागे से गुजरने से रोक दिया और पहनने वाले की मूल उपस्थिति को ढकने में एक छोटा सा भ्रम पैदा किया। अगर कोई रूबी को देखता तो उसे उसका असली रूप दिखता, लेकिन असल में उसने दम घुटने वाला लबादा पहन रखा होता। मैं इससे नफरत करता हूँ। ये रूबी की ईमानदार भावनाएं थीं, और लंबे समय से इस तरह के कपड़े पहनने के बावजूद, उसे अभी भी ये पसंद नहीं था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नतालिया ने कुछ नहीं कहा, बस कार का दरवाजा खोला और बाहर निकली। रूबी के दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाजा खोला। अपना लबादा पहनने के बाद रूबी कार से बाहर निकली। अब खुले में, उसने आसमान की ओर देखा और सूरज की रोशनी देखी, लेकिन इसके बावजूद, उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। कोई गर्मी नहीं, त्वचा जलने की कोई अनुभूति नहीं, कुछ भी नहीं। सांस। उसने आह भरी, थोड़ा राहत महसूस की। वह अपनी त्वचा में जलन महसूस नहीं करना चाहती थी। इस तरह के दर्द को झेलने के लिए प्रशिक्षित होने के बावजूद, यह अभी भी एक सुखद एहसास नहीं था। उसने सीधे सामने देखा और कहा, चलो चले। हाँ, लेडी रूबी। दोनों महिलाएं क्लब की ओर चली, और जैसे ही वे दरवाजे से गुजरी, एक सुरक्षा गार्ड की नजर दोनों महिलाओं पर पड़ी। रूबी ने अपना लबादा उतारकर नतालिया को दे दिया। नाम? सुरक्षा गार्ड बोला। रूबी स्कारलेट, यह मेरी निजी नौकरानी है, रूबी ठंडे स्वर में बोली। स्कारलेट। गार्ड ने रूबी से जो कुछ सुना था उसे समझने के लिए संघर्ष करना पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस प्रतिष्ठान के मालिक ने उसे हमेशा चेतावनी दी थी। उन लोगों से सावधान रहें जिनके उपनाम स्कारलेट, फुलगर, स्नो और एड्रेस्टिया हैं। और वह हमेशा अपने अधीनस्थों को इन 4 कुलों की विशेषताओं की याद दिलाती थी। उनके पास जो आदेश थे वे सरल थे। यदि इन कुलों का कोई भी सदस्य इस स्थान पर आता, तो कोई भी उन्हें नाराज नहीं करता। विशेषकर स्कारलेट कबीला। रूबी ने कैमरे की तरफ देखा और उसे कुछ समझ आ रहा था। जल्द ही, वह क्लब के प्रवेश द्वार की ओर चलने लगी। नतालिया चुपचाप रूबी के पीछे चल रही थी, थोड़ा उत्सुक थी कि रूबी क्या करने की योजना बना रही है। सुरक्षा गार्ड ने महिलाओं को अंदर जाने से रोकने की कोशिश भी नहीं की, वह बहुत डरा हुआ था। उसने अपने बॉस से क्लैन स्कारलेट की कई कहानियां सुनी थीं। प्रारंभ में, उन्होंने सोचा था कि ये कहानियां बच्चों को दुर्व्यवहार करने से हतोत्साहित करने की आशा में सुनाई गई एक डरावनी कहानी की तर्ज पर थी। लेकिन जब उन्होंने वेटिकन में स्केच के कारण हुए नुकसान को देखा तो उन्हें इन कहानियों पर विश्वास होने लगा। हालांकि यह मानव जगत में प्रसारित नहीं हुआ था, सभी अलौकिक प्राणियों को पता था कि 6 महीने पहले उस दिन क्या हुआ था। कैसा राक्षस दुश्मन के इलाके के बीच में ऐसे कूदता है जैसे ये कोई सामान्य बात हो, सभी दुश्मन जनरलों को मार डालता है, और चला जाता है। एक औसत इंसान के रूप में, वह इस तरह की अतार्किकता को नहीं समझ सकता। डॉट डॉट डॉट। तुम चिंतित लग रहे हो, जॉनी। क्या हुआ? एडी ने पूछा। 6 महीने हो गए हैं जब जेसिका आखिरी बार आई थी, मुझे आश्चर्य है कि क्या कुछ हुआ है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एडी की आंखें चमक उठी। क्या आप अभी भी उसी बारे में बात कर रहे हैं? बेशक, जॉनी बोला। एडी ने आह भरी। भेड़िया और पिशाच एक साथ नहीं रह सकते, इस रोमियो और जूलियट बकवास को रोकें। ईमानदारी से कहूं तो, ये कष्टप्रद हो रहा है। आप बस अपने लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट।
फिर से मैं कहता हूं, यह आपका काम नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एडी ने जॉनी की ओर उदासीनता से देखा। ओह हाँ, उस स्थिति में जो चाहो करो, लेकिन कुछ जान लो। एक पल के लिए एडी की आंखें नियन हरी चमक उठी। मैं मैडम के प्रति वफादार हूं। यदि आपने 5 महान पिशाच काउंट कुलों के साथ परेशानी लाई है, तो मैं स्वेच्छा से आपको शेरों के हवाले कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, मुझे ये पता है। चिंता मत करो। हालांकि जॉनी ने अचानक अपनी आंखें खोली और एडी की ओर देखा। 1 मिनट रुको, क्या तुमने अभी 5 कहा था? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम्हें खबर की जानकारी नहीं है? तुम कितने बड़े भाड़े के आदमी हो? इसे थूक दो। इसमें 5 गिनती होने का क्या मतलब है? क्या गिनती केवल 4 नहीं थी? उस जानकारी पर बहुत सारा पैसा खर्च होने वाला है। एडी ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, जैसे कि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ हो। तुम बेवकूफ लोमड़ी हो। जॉनी की आंखें चमक उठी जब उसे एहसास हुआ कि एडी ने इसे इस तरह क्यों रखा। यह उसकी जिज्ञासा हासिल करने का एक तरीका था। ओह, अंत में जॉनी अभी भी नए काउंट के बारे में उत्सुक था। वह जानता था कि कोई भी अलौकिक प्राणी उसे यह जानकारी बता सकता है, लेकिन वह किसी और को ढूंढने में बहुत आलसी था। साथ ही ऐसा नहीं था कि एडी की कीमत अन्य अलौकिक प्राणियों या चुड़ैलों की तरह बहुत अधिक थी। ठीक है, मैं भुगतान करूंगा। जब जॉनी एडी के सौदे को स्वीकार करने वाला था, तो उसने बात करना बंद कर दिया और क्लब के चारों ओर देखा। अचानक पूरे शोरगुल वाले क्लब में सन्नाटा छा गया और केवल संगीत की ध्वनि ही सुनाई दे रही थी। जॉनी और एडी ने इसका कारण खोजा, लेकिन जब उन्होंने प्रवेश द्वार की ओर देखा और लंबे लाल बाल, सुडौल शरीर और हरी आंखों वाली एक महिला को अंदर आते देखा, तो उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि क्या हुआ था। एक सुंदरता जो पूरे कमरे को शांत कर सकती है। जॉनी ने सोचा और अपना मुंह खोलकर महिला को देखा। अरे, उस पागल औरत की बेटी फिर यहाँ है। एडी का चेहरा हथेली पर झुका हुआ। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति का स्थिति को समझने का तरीका अलग था। जिस तरह से बाकी सभी लोग रूबी को देखते थे वह एक ही था, डर। हालांकि जॉनी हर कोई नहीं था। जॉनी उठने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की, एडी ने उसे पकड़ लिया। भूल जाओ, एडी ने गंभीर स्वर में कहा। वह स्कैच स्कारलेट की बेटियों में से एक है। क्या आपको वह विशिष्ट लाल बाल दिखाई नहीं देते जो क्लैन स्कारलेट का ट्रेडमार्क है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एडी ने जो कहा, उसे सुनकर जॉनी ने जोर से निगल लिया। स्कैचर कौन था? कहने की जरूरत नहीं है, यहां तक कि जॉनी भी जानता था कि वह कौन थी। यदि वह ऐसा नहीं करता, तो वह भाड़े के सैनिक के रूप में इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाता। नियम स्पष्ट था, स्कारलेट कबीले को उत्तेजित न करें, अन्यथा वह पागल महिला आपसे मिलने आएगी। अगर तुम कोई बुरे बेवकूफ होते, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती कि तुम अपनी जान दे देते, लेकिन तुम भेड़ियों के राजा के पूर्व जनरल एडम के बेटे हो। अगर तुमने खुद को मार डाला, तो तुम्हारे बेवकूफ पिता को ऐसा करना पड़ेगा। चुप रहो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब एडी ने उसके पिता को बेवकूफ कहा, तो जॉनी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। समाचार की कल्पना करो, एडी ने जॉनी का हाथ छोड़ दिया। पूर्व जनरल एडम के बेटे ने स्कैच स्कारलेट की बेटियों में से एक को उकसाया। और सिर्फ किसी बेटी की नहीं, रूबी स्कारलेट, स्कैथा की पसंदीदा बेटी। जॉनी, क्या आप भेड़ियों और पिशाचों के बीच युद्ध कराने के लिए तैयार हैं? एडी का लहजा बेहद गंभीर था। पिशाचों के विपरीत, भेड़िए बहुत तंग होते थे। यदि आपने एक पर हमला किया, तो आपने उन सभी पर हमला किया। हर कोई इस विशिष्टता को जानता था, और यही एक कारण था कि अन्य अलौकिक प्राणियों ने उन भेड़ियों पर हमला नहीं किया जो एक झुंड का हिस्सा थे। भले ही जॉनी को एक अकेला भेड़िया माना जाता था, एक ऐसा भेड़िया जो झुंड से बाहर था, उसका परिवार बहुत खास था, और अगर उनके बच्चों में से एक भी मारा गया तो वे चुप नहीं बैठेंगे। गल्प। जॉनी ने जोर से निगल लिया। वह कायर नहीं था, लेकिन वह इतना मूर्ख भी नहीं था कि ऐसा कर सके। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं, मैं बस उससे बात करने जा रहा था। आखिरकार, वह सुंदर है। जॉनी फिर से बेंच पर बैठ गया। एडी ने अंदर से राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने सुना कि जॉनी ने क्या कहा, तो वह फिर से अवाक रह गया। मैं ऐसा करने की अनुशंसा नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता कि रूबी और उसके बीच क्या संबंध है,
लेकिन नया अकाउंट स्केच का शिष्य है, और वह युवा है। यदि आप इस महिला के साथ कुछ करेंगे तो वह चुप नहीं रहेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन और नया अकाउंट, वह बिल्कुल पागल है। सच में, उस आदमी को क्या दिक्कत है? विक्टर के बारे में मिली जानकारी को याद करके वह समझ नहीं पा रहा था कि वह इतना भाग्यशाली कैसे है। वह आदमी 3 महान कुलों से दोस्ती करने में कैसे कामयाब हुआ? ओह, जॉनी की दिलचस्पी थी, मुझे नए अकाउंट के बारे में बताओ, मैं जानकारी के लिए भुगतान करूंगा। ठीक है। जब एडी नई गिनती के बारे में बात करने जा रहा था, तो वह चुप था और दूसरी ओर देखने लगा। मैडम कहाँ है? रूबी ने ठंडे स्वर में पूछा, जिससे जॉनी और एडी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह व्यस्त है, एडी ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रूबी बस एडी को चुपचाप देखती रही। रूबी की नजर को महसूस करते हुए एडी ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। वह वास्तव में व्यस्त है। नई काउंट की उपस्थिति ने उसे काम में उलझा दिया है, क्योंकि हर कोई नई काउंट के बारे में जानकारी चाहता है। रूबी कुछ सोच रही थी। अचानक उसने कहा, यह एक सेवा है, नए काउंट के बारे में जानकारी के बदले में आपका सूचना नेटवर्क मुझे हर उस चीज में सहायता करेगा जो मुझे जानना आवश्यक है। गल्प, एडी निगल गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या हम मना कर सकते हैं? वह वास्तव में क्लैन स्कारलेट के साथ संबंध नहीं चाहता था। मैं अपनी मां नहीं हूं। बेशक आप मना कर सकते हैं, रूबी तटस्थ स्वर में बोली। लेकिन क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? उसने एक ठंडी मुस्कान प्रदर्शित की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एडी को कुछ समझ नहीं आया, वह बस रूबी को उलझन में देखता रहा। नया काउंट इस समय एक गर्म विषय है, हर कोई उसके बारे में जानकारी चाहता है, और आपको उस जानकारी तक पहुंच प्राप्त होगी। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पैसा, प्रतिष्ठा और प्रभाव। इस जानकारी के कारण उन्हें ढेर सारा पैसा मिलेगा। परिणामस्वरूप उन्हें अलौकिक दुनिया में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, और उन्हें अलौकिक दुनिया में कुछ समुदायों पर शक्ति और प्रभाव प्राप्त होगा। सही, लेकिन वह जानकारी हमारी पीठ पर एक विशाल लक्ष्य भी चित्रित करेगी। एडी मूर्ख नहीं था, वह जानता था कि यह जानकारी प्राप्त करने और इसे बेचने से कुछ समूह इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं लेंगे। मुख्य रूप से चुड़ैलें। वो लालची महिलाएं अपना एकाधिकार खोना नहीं चाहेंगी। जोखिम और पुरस्कार। यदि आप छोटे जोखिम नहीं लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह कोई छोटा जोखिम नहीं है। एडी अब बहुत चिल्लाना चाहती थी। एडी ने सोचा, मुझे लगता है कि स्कैथर की बेटी होने के नाते वह शायद खतरे की भयावहता को नहीं समझती। लेकिन उनके विचार बिल्कुल गलत थे। रूबी जोखिमों को समझती थी, उसने बहुत अधिक परवाह नहीं की। रूबी अपने लिए एक व्यक्तिगत सूचना नेटवर्क चाहती थी, न कि केवल कोई सूचना नेटवर्क, एक ऐसा सूचना नेटवर्क जो सभी जातियों से संपर्क करता हो। चुड़ैलें अच्छी थीं, लेकिन उनकी कीमतें बहुत अधिक थीं, और लंबे समय में ये सिर्फ नुकसान था। उसे अपने लिए कुछ चाहिए था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप एडी से इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्या वह सिर्फ एक बारटेंडर नहीं है? रूबी और नतालिया ने बगल में देखा और एक मांसल आदमी को देखा, और वह तुरंत समझ गई कि वह क्या था। वह उस गीले कुत्ते की बदबू को मीलों दूर से सूंघ सकती थी। मोनग्रेल। रूबी का ठंडा चेहरा कुछ सेकंड के लिए विकृत हो गया। नोवेल नेक्स्ट कॉम। रूबी ने अपनी निगाहें वापस एडी की ओर घुमाई। क्या आप इस प्रकार के मोनग्रेल को रोजगार देने वाले संगठन में से हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि इस उद्योग में इतने साल बिताने के बावजूद मैडम का नेटवर्क नहीं बढ़ा है। दरार। जॉनी ने लकड़ी का काउंटर तोड़ा। तुमने अभी क्या कहा, कुतिया? वह गुस्से से गुर्राया। तुमने क्या कहा, कुतिया? वह गुस्से से गुर्राया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जॉनी ने जो कहा उसे सुनकर हर कोई अवाक रह गया। क्या यह आदमी पागल है? कोई अविश्वास से बोला। ऐसा ही विचार अन्य सभी के मन में भी आया, और उन्हें उस पर विश्वास ही नहीं हुआ जो उन्होंने अभी अभी सुना था। मोनग्रेल, क्या तुम बहरे हो? रूबी उसी शांत स्वर में बोली। जॉनी गुर्राया, और फिर उसने कहा, मैं तुम्हारे कबीले के कारण सतर्क था। जॉनी, रुको। एडी ने उस आदमी को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। जॉनी ने मुक्का मारकर रूबी के चेहरे पर हमला कर दिया। बूम।
हमला इतना जोरदार था कि इससे काफी शोर हुआ और शॉक वेव के कारण कुछ जगहों पर दरारें पड़ गईं और कुछ धूल उड़ गई। जब जॉनी को लगा कि उसका आक्रमण जुड़ा हुआ है तो वह बड़ी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराया। उसे इसकी भी परवाह नहीं थी कि वह काउंट की बेटी है या नहीं, वह किसी को भी अपने गौरव को कुचलने नहीं देगा। एक अल्फा का गौरव। जब धूल जमी, रूबी उस स्थान पर उस स्थिति में खड़ी थी और उसके चेहरे की त्वचा बर्फ जैसी कवच की एक पतली परत से ढकी हुई थी। प्रभावित नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब जॉनी ने रूबी की खून से लाल आंखें देखी तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कुतिया। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, उसका पूरा शरीर जम गया और बर्फ की मूर्ति में बदल गया। रुकना। क्लब में एक महिला की आवाज सुनाई दी। रूबी का हाथ, जो बर्फ से ढका हुआ था, जॉनी के दिल को छेदने से इंच भर रुक गया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या हुआ? हर कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। कुछ ही सेकंड से भी कम समय में पूरी स्थिति काफी हद तक बदल गई। लेकिन एक बात के बारे में सभी को यकीन था, यह महिला, वह मजबूत थी। ये औरत, वह बिल्कुल अपनी मां की तरह है। बेशक एडी को पहले से ही ऐसी किसी चीज की उम्मीद थी। हालांकि रूबी स्केच की तुलना में अधिक सहनशील थी, फिर भी उसका स्वभाव उसकी मां जैसा ही था। रूबी ने महिला की ओर देखा, उसकी आंखें खून से लाल हो रही थी। मैडम, अपने कुत्तों पर नियंत्रण रखें। मैं अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ हाँ। एक पल के लिए मैडम रूबी की भावहीन अभिव्यक्ति से हिल गई। हाँ, स्कैथेज की तरह, वह अपमान बर्दाश्त नहीं करती। ये सिर्फ रूबी नहीं थी जिसने ऐसा व्यवहार किया। स्कॉटेक की सभी बेटियों को इस बात का गर्व था कि उनकी मां ने उन्हें अपने अंदर ढाला है और वे किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाती थी। यही मुख्य कारण था कि स्कारलेट कबीला इतना भयभीत था। वे अन्य जातियों के साथ संघर्ष भड़काने से नहीं डरते थे, वे उस प्रकार के कबीले थे जो अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ दुनिया में आग लगा देते थे। और डरावनी बात यह थी कि उनमें ऐसा करने की क्षमता थी। अकेले स्केचर एक चलते फिरते परमाणु बम की तरह था, जबकि उसकी सभी बेटियां सामान्य पिशाच महान मानकों से मजबूत मानी जाती थीं। स्कैथेज की पसंदीदा होने के नाते, रूबी भी वैसी ही थी, और वह संघर्ष पैदा करने से नहीं डरती थी। लेकिन अपनी मां के विपरीत, जो हर चीज और हर किसी पर हमला करती थी, उसने सोचा कि संघर्ष भड़काना समय की बर्बादी है, खासकर पिशाच समुदाय में। लेकिन वह ये भी जानती थी कि पिशाच लालची और अहंकारी प्राणी होते हैं, उन्हें नियंत्रित करना कठिन होता है, और पिशाच हमेशा दुश्मन रहेंगे। रूबी ने इन दुश्मन पिशाचों से निपटने के कई तरीकों के बारे में सोचा था और उन्हें कैसे उपयोग में लाया जाए। सबसे आशाजनक तरीका जिसे उसने आगे बढ़ाने की योजना बनाई थी, वह किसी भी दुश्मन पिशाच को गुलाम बनाना और भविष्य की योजनाओं के लिए उनका उपयोग करना था। फिर, यदि पिशाच विरोध करता, तो वह ऐसा करने की उनकी इच्छा को तोड़ देती। पिशाच अमर थे और उनका पुनर्जनन उत्कृष्ट था। उन्हें बस थोड़े से रक्त की आवश्यकता थी और वे कई महीनों तक काम कर सकते थे। वे मूल रूप से ऐसी मशीनें थीं जो कभी खराब नहीं होती, एक शाश्वत कार्यबल थी। ये शत्रुओं के विरुद्ध उपयोग करने का एक सरल उपाय था। इसके बारे में कभी किसी ने क्यों नहीं सोचा? रूबी समझ नहीं पाए। उनके विचार में, पिशाचों के साथ संघर्ष में आकर, वह संभावित कार्यबल को कम कर रही थी जिसका उपयोग भविष्य में किसी उपयोगी चीज के लिए किया जा सकता था। अन्य जातियों के बारे में क्या? उसे उनके साथ संघर्ष करने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन यदि संभव हो तो वह चुड़ैलों से लड़ने से बचना पसंद करेगी। चुड़ैलों से निपटना बहुत परेशानी भरा था। सौभाग्य से, रूबी उस आदमी से दूर हो गई और अपनी चमकती आंखों से मैडम की ओर देखा। यह आदमी कमजोर था, एक कीड़े की तरह, वह मेरे ध्यान के लायक भी नहीं है। लेकिन अगर भविष्य में ऐसा दोबारा होता है। नोवेल नेक्स्ट कॉम पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं आपसे वादा करता हूं, ये पूरी जगह नक्शे से गायब हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। स्कारलेट, तुम यहां फिर से क्या कर रही हो? मैडम का चेहरा थोड़ा सा घूम गया। उन्होंने रूबी की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उन्हें संदेश मिल गया। वह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में ऐसा न हो। वह जानती थी कि यह पागल औरत मजाक नहीं कर रही थी। मुझे आपसे एक सेवा चाहिए। रूबी ने अपने बाल अपनी पीठ पर लहराए। ग्रर। अचानक सभी ने एक भेड़िए की गुर्राहट सुनी, और फिर
रोआर, बूम। जॉनी बर्फ की मूर्ति से मुक्त हो गया और उसके पूरे शरीर पर कुछ बाल उगाए थे और वह पहले की तुलना में बहुत मजबूत दिख रहा था। रूबी ने फिर से जॉनी की ओर देखा। ओह, तो आप सिर्फ एक साधारण मोंगरेल नहीं है, आप उनके नेता हैं ना? जब उसने जॉनी की चमकदार नीली आंखें देखी तो वह बोली, और यह सोचने के लिए कि मुझे इस जगह पर एक अल्फा मिलेगा। रूबी ने हल्की सी ठंडी मुस्कान बिखेरी। बिटक, इससे पहले कि जॉनी कुछ कह पाता, उसे एक महिला की आवाज सुनाई दी। छोटे भेड़िए, मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम अंतरिक्ष में सांस ले सकते हो, नतालिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जॉनी ने नतालिया की ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता या प्रतिक्रिया दे पाता, उसका शरीर एक पोर्टल द्वारा ढक दिया गया था। लेकिन इससे पहले कि जॉनी पोर्टल से होकर खाली जगह की विशालता में गिर पाता, पोर्टल टूट गया। आरा, नतालिया ने मैडम की ओर देखा और देखा कि उसका हाथ कई जादुई चक्रों से चमक रहा है। फिर उसने चारों ओर देखा और पूरे क्लब में कई जादुई घेरे देखे। मैं बोला, रुको। मैडम अत्यंत गंभीर स्वर में बोली, ये जगह तटस्थ क्षेत्र है। लड़ना है तो कहीं और लड़ो। नतालिया ने मैडम को नजरअंदाज कर दिया और चारों ओर देखा। एक चुड़ैल का क्षेत्र हो। उसने सोचा, डायन का क्षेत्र क्या था? जैसा कि नाम से पता चलता है, यह उनका क्षेत्र था। चुड़ैलें ऐसे प्राणी थे जो कई जटिल जादू कर सकते थे, और चुड़ैल से लड़ने के लिए सबसे खतरनाक जगह उनके क्षेत्र में थी। आखिरकार, वे विभिन्न अज्ञात मंत्र बना सकते थे जो किसी भी अलौकिक व्यक्ति को मार सकते थे या अक्षम कर सकते थे। अपने क्षेत्र में एक चुड़ैल से लड़ने से हारने की संभावना 95% से अधिक हो गई। इसी विचित्रता के कारण रूबी चुड़ैलों के साथ संघर्ष नहीं चाहती थी। वे बहुत परेशान करने वाले थे, विशेषकर उनकी रानी। स्कारलेट, क्या तुमने नहीं देखा कि वह अल्फा था? ये जानते हुए भी तुम अपनी नौकरानी को उस पर हमला करने दोगी? क्या तुम युद्ध भड़काना चाहती हो? तो क्या हुआ अगर वह अल्फा है? तो क्या हुआ अगर इससे युद्ध छिड़ जाएगा? क्या आपको लगता है कि मुझे इसकी परवाह है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैडम और एडी चुप थे। मेरे विचार में, वह सिर्फ एक और गीला कुत्ता है, भेड़ियों के राजा से अलग नहीं है। रूबी मैडम की ओर चल दी। ग्रर, पास खड़े कुछ भेड़िए रूबी को जान से मारने की नियत से देखने लगे। वे अपने राजा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रूबी ने चलना बंद कर दिया जब उसे महसूस हुआ कि सभी भेड़िए उसे मारने का इरादा कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक समय था जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ ने कहा था, बेटी, यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध तलवार उठाता है, तो तुम्हें उन सभी को नष्ट कर देना चाहिए। दुश्मनों को मार डालो, दुश्मनों से संबंधित सभी को मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो। याद रखें, कहानी सुनाने के लिए किसी को न छोड़ें। रूबी ने ठंडे स्वर में कहा, जिसने सभी को भयभीत कर दिया। यह कोई ऐसी शिक्षा नहीं है जो आपको अपनी बेटी को सिखानी चाहिए। एडी अब बहुत चिल्लाना चाहती थी। और मैं इन शिक्षाओं को अपने हृदय में रखता हूं। तुमने मेरे खिलाफ अपनी तलवारें उठाई। मुझे बताओ। रूबी की आवाज इतनी गहरी और राक्षसी थी कि उसने सभी भेड़ियों को कांप दिया। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा घुमाया और सभी भेड़ियों को देखा, जबकि उसकी आंखें खोखली थी। क्या आप मरने के लिए तैयार हैं? रूबी के शरीर से एक जबरदस्त दबाव फूटने लगा। गल्प। जॉनी सहित सभी को सूखा निगल गया, और वे हिल नहीं सकते थे, जैसे कि वे एक विशाल गुरुत्वाकर्षण कुएं में फंस गए हों। वे अपनी रीढ़ में मृत्यु की ठंडी अनुभूति महसूस कर सकते थे। और आखिरकार उन्हें कुछ पता चला। उनके सामने एक राक्षस था। रूबी कौन थी? वह स्कैचकालेट की बेटी है, और वह गोद ली हुई बेटी नहीं है। वह स्कैथेच की जन्म पुत्री है। बेशक वह कमजोर नहीं है। सबसे ताकतवर मादा पिशाच की जन्म लेने वाली बेटी कमजोर कैसे हो सकती है? जैसा कि कहा जाता है, सेब पेड़ से बहुत दूर नहीं गिरता। रूबी उस कहावत का एक आदर्श उदाहरण थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जॉनी सहित सभी भेड़िए एक कदम पीछे हट गए। बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय। रूबी ने एक छोटी सी मुस्कान बिखेरी जिसमें उसके सारे तीखे दांत दिखाई दे रहे थे। उसने अपना चेहरा घुमाया और फिर से चलना शुरू कर दिया, और चलते चलते उसने कहा, आप लोग भाग्यशाली हैं कि मैं इतना अच्छा पिशाच हूं।
अगर मैं अपनी माँ या पति होता तो ये पूरी जगह पहले ही जीवनविहीन भूमि में बदल गई होती। सभी को लगा कि वे अचानक बहरे हो गए हैं। कौन अच्छा है? महिला। तुम अच्छे नहीं हो। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह पागल हो। क्या उसे इसका एहसास नहीं है? उसने जॉनी की ओर देखा, खासकर तुम, मोंग्रेल। तुम आज बहुत भाग्यशाली थे। मेरे पति एक बहुत ही अतिसुरक्षात्मक व्यक्ति हैं। जिस क्षण तुमने मुझे छुआ, वह मौत नहीं होगी जो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, बल्कि एक बहुत लंबा सत्र होगा यातना। उसने अपने बाल पीछे की ओर फेंके और चलती रही। हालांकि मुझे इस कचरे से निपटने के लिए अपने पति की जरूरत नहीं है। रूबी का अपना गौरव था, और स्कैथहेच और विक्टर की तरह वह अपने दुश्मनों को अन्य लोगों से निपटने के लिए नहीं छोड़ती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब मैडम ने रूबी को ये कहते सुना, उसका पति, हो, तो वह मुस्कुरा दी। उसने सोचा कि यह अच्छी जानकारी है। वह पहले से ही यह पता लगा सकती थी कि जानकारी कैसे बेचनी है। स्कैथस स्कारलेट की बेटी का एक पति है। उसे पैसों की गंध आ रही थी। लेकिन मुझे ये जानना होगा कि उसका पति कौन है। एक पल के लिए मैडम पूरी तरह से भूल गई कि आमतौर पर उन लोगों के साथ क्या होता है जो क्लैन स्कारलेट के बारे में जानकारी बेचने की कोशिश करते हैं, और जब उन्हें ये याद आया तो उनका चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने सोचा, रहने भी दो, जोखिम इसके लायक नहीं है। रूबी को चलते देखकर नतालिया चुपचाप उसके पीछे चली गई और उसने रूबी की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रूबी ने जो कहा उसे सुनकर जॉनी का चेहरा विकृत हो गया और अधिक पशुवत भाव धारण कर लिया। उसके सभी दांत नुकीले थे और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण रूबी पर हमला करने वाला हो। उसे इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं आया। जॉनी, रुक जाओ, नहीं तो तुम भी मेरे दुश्मन बन जाओगे, मैडम ने उसे चेतावनी दी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जॉनी ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और पीछे हट गया। एक डायन से उसके क्षेत्र में लड़ना बिल्कुल बकवास था। अच्छा, मैडम मुस्कुराई, क्योंकि एक चुड़ैल के रूप में उन्हें पिशाचों के साथ भेड़िए के संघर्ष से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने प्रतिष्ठान में टकराव नहीं चाहती थी। यदि यह उसके ऊपर होता तो जॉनी कभी भी मर सकता था, और उसे इसकी परवाह नहीं होती। वह बस कहेगी, ओह, वह मर गया, ये शर्म की बात है। मैंने उपयोगी जनशक्ति खो दी है। वैसे भी मैडम किसी चीज की परवाह तभी करेगी जब वह कुछ उनकी संपत्ति होगी। उदाहरण के लिए, बारटेंडर एडी। यदि रूबी ने एडी को चोट पहुंचाई तो मैडम रूबी के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेगी। आखिर एडी मैडम की संपत्ति थी। रूबी मैडम के पास से गुजरी और अपने कार्यालय की ओर चली गई। इस जगह को ऐसे मान रही थी जैसे यह उसका अपना घर हो। चलो, हमारे पास बात करने के लिए महत्वपूर्ण मामले हैं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि यह मामला आपके लिए बहुत पैसा कमाएगा। ओह, मैडम ने ललचाई मुस्कान बिखेरी। जब मैडम, रूबी और नतालिया ऊपर ऑफिस में गईं, एडी ने कहा, तुम बेवकूफ हो। चुप रहो, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। जॉनी ने चारों ओर देखा और गुर्राया। आप कहाँ देख रहे हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। भीड़ दूर हो गई और अपनी अपनी समस्याओं पर ध्यान देने के लिए वापस चली गई। मैं वह हूं जिसका मूड अच्छा नहीं है। एडी ने काउंटर पर अपना हाथ मारा। आप मुझे कभी भी नहीं सुनते। एडी की आंखें उसके क्रोध से नीयन हरी चमक उठी, और उसके कारण तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जॉनी अवाक रह गया जब उसने अपने दोस्त को गुस्से से फूटते देखा। उसने उसे इस तरह कभी नहीं देखा था। जब एडी शांत होने की कोशिश कर रहा था तो उसने कई गहरी सांसें ली। मेरी बात सुनो, मूर्ख, यह मेरी आखिरी चेतावनी है, वह तटस्थ स्वर में बोला। क्लैन स्कारलेट को उत्तेजित मत करो, भूल जाओ कि यहाँ क्या हुआ। पूर्व भेड़ी या जनरल का बेटा या नहीं। जिस क्षण आप कबीले स्कारलेट के दुश्मन बन जाएंगे, आप मर जाएंगे, और तुम्हारे पिता तुम्हारी मदद के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एडी ने जॉनी को ठंडी नजर से देखा। वह बेवकूफ, उसने मेरी बात नहीं सुनी। हो, मैं अब और कम परवाह नहीं कर सकता। वह जाकर कुत्ते की मौत मर सकता है। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास पूरी किताब। उपन्यास मेरी तीन पत्नियां सुंदर पिशाच है, अध्याय 148।
एक महिला जो कभी नहीं भूलती। मेरी 3 पत्नियां सुंदर पिशाच हैं। सी 148, एक महिला जो कभी नहीं भूलती। अध्याय 148, एक महिला जो कभी नहीं भूलती। इतना खराब भी नहीं। विक्टर संतुष्ट मुस्कान के साथ बोला, फिर उसने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा, जैसा कि भेड़ियों से उम्मीद की जाती है, आपके पास असाधारण काया है। ये कहने के बावजूद वह अपने जीवन में पहले कभी किसी भेड़िए से नहीं मिला था। कम से कम ऐसा नहीं था कि वह इसके बारे में जानता था। लेकिन जब वह स्कैथर के साथ प्रशिक्षण ले रहा था तो उसने वेयरवुल्व्स के बारे में कई कहानियां सुनी थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं ही वह हूं जिसे ये कहना चाहिए। क्या आप नवजात पिशाच नहीं है? इस बेतुकी ताकत का क्या मतलब है? विक्टर के हमले को अपने हाथ से रोकने के बावजूद एडवर्ड को अपना हाथ बहुत कांपता हुआ महसूस हो रहा था। विक्टर ने अजीब नजरों से एडवर्ड की ओर देखा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने इसमें ज्यादा ताकत भी नहीं लगाई, ये सिर्फ एक प्यार भरी थपकी थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम मजाक कर रहे हैं ना? एडवर्ड के चेहरे से ठंडे पसीने की छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी। आप मुझे जानते हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। विक्टर हंसा। उन्होंने सच बोला। उस समय उसने जो आक्रमण किया था, वह केवल अपने मित्र को परखने के लिए था, क्योंकि यदि उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी होती, तो एक सीधी रेखा में प्रभाव का पूरा क्षेत्र अस्तित्व से गायब हो जाता, और यह मानव जगत में तबाही मचा देता। ये कुछ ऐसा था जिससे वह हर कीमत पर बचना चाहता था। उसे कहीं और ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब तक उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, वह अपने गृहनगर में उस प्रकार का हमला नहीं करेगा। गल्प। एडवर्ड और लियोना ने गटक लिया। 6 महीने में वह कितना मजबूत हो गया था। उसने क्या किया? तुमने अचानक मुझ पर हमला क्यों किया? विक्टर की मुट्ठी खोलते हुए एडवर्ड बोला। मैं आपका परीक्षण करना चाहता था। आखिरकार, ये पहली बार है जब मैंने किसी वेयरवुल्फ को व्यक्तिगत रूप से देखा है। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप इस बात से नाराज नहीं हैं कि मैंने यह बात आपसे छिपाई? ओमू, बिल्कुल नहीं। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं, और मुझे यह मान करने का कोई अधिकार नहीं है कि आप मुझे कुछ भी बताएं। यहां तक कि मेरे पास भी रहस्य है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लियोना और एडवर्ड ने हल्की सी मुस्कान दिखाई क्योंकि वे जानते थे कि विक्टर इसी तरह जवाब देगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह अद्भुत था। ये किसी एनीमे के किसी दृश्य को देखने जैसा था। फ्रेड की आंखें उत्साह से चमक रही थी। मैं भी ये करना चाहता हूँ। हा, ये जानकर अच्छा लगा कि तुम कभी नहीं बदलते, फ्रेड, विक्टर पुरानी यादों में बोला। आप मुझे जानते हैं, मैं कभी नहीं बदलता। मैं संस्कारी व्यक्ति हूँ। वास्तव में, जब विक्टर ने फ्रेड की ओर अपनी मुट्ठी उठाई तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। क्या आपको सहोदर कोड याद है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फ्रेड चुप था। उसने विक्टर की मुट्ठी की ओर देखा, और कुछ सेकंड के लिए उसे एक स्मृति याद आ गई। ये 3 किशोरों की एक दूसरे को मुट्ठियां दिखाने की स्मृति थी। भाई बहन की आचार संहिता एक दोस्त की बहन के साथ न रहने के वादे से कहीं अधिक थी। ये 3 दोस्तों का वादा था। गलत। 3 भाई। बिल्कुल। फ्रेड ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, और फिर उसने अपनी मुट्ठी बंद कर दी और उसे विक्टर की मुट्ठी में पटक दिया। तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा, मेरे दोस्त। वे विक्टर की ईमानदार भावनाएं थीं। ठीक है, मुझे क्षमा करें। मैं घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलता। हा। फ्रेड ने आत्मग्लानि से अपना सिर खुजाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एडवर्ड ने इस दृश्य को देखते हुए पुरानी यादों वाली मुस्कान दिखाए और अतीत में किए गए वादे को याद करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। ये सब एक मजाक के रूप में शुरू हुआ, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये बहुत गंभीर हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लियोना और वायलेट को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। मित्रता और साहचर्य की यह कैसी आभा थी? यह नीली आभा क्या है? आखिर क्या चल रहा है? लियोना और वायलेट ने एक दूसरे को देखा, और एक पल के लिए दोनों महिलाएं एक दूसरे को समझ सकती थीं, भले ही उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। उनके विचार सरल थे। लड़के अजीब होते हैं। विक्टर ने अपनी मुट्ठी हटा ली और बोला, अरे, तुम्हें इस दुनिया के बारे में कैसे पता चला?
ओह, एक आकर्षक जापानी महिला जो शिकारी होने का दावा करती थी, प्रकट हुई और मुझसे कहा कि मैं चुना गया हूं और एक पवित्र भाले ने मुझे चुना है, या कुछ और। डॉट 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 मिजुकी ने जो कहा उसे उसने पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 जापानी माँ। विक्टर ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा और सोचने लगा। उसे अतीत में ऐसी ही एक महिला को देखने की याद आई। हाँ, उसने कहा था कि मुझे शिकारी बनने के लिए उसे अपने पवित्र तरल पदार्थ मुझ पर फेंकने होंगे। वे दिव्य पवित्र तरल पदार्थ। लेकिन वह भाग गई। फ्रेड काफी निराश था। वह पवित्र द्रव्यों से स्नान करके शक्तिशाली बनना चाहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पवित्र तरल पदार्थ। विक्टर को समझ नहीं आया और उसने एडवर्ड की ओर देखा। novelnext.com। बात यह है कि एडवर्ड ने हाथ से कुछ इशारे किए। ओह, क्या सभी शिकारी विकृत होते हैं? किसी तरह शिकारियों के बारे में विक्टर की राय लगातार घटती चली गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट और लियोना के चेहरे पर उदासीन भाव थे, लेकिन ये दिखाई दे रहा था कि दोनों महिलाओं के कान थोड़े लाल थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि फ्रेड इतनी जोर से ऐसा कुछ कैसे कह सकता है। क्रैक क्रैक। सभी ने कुछ टूटने की आवाज सुनी और उन्होंने दरवाजे के प्रवेश द्वार की ओर देखा, और दरवाजे में उन्होंने एक जापानी महिला को डरावनी मुस्कान के साथ देखा। वह स्पष्ट रूप से कातिलाना भाव से फ्रेड को घूर रही थी। हाय। फ्रेड काउंटर के पीछे छिप गया। वह वापस आ गई है। वह गर्म महिला। वह गर्म महिला। महत्वपूर्ण बातें 2 बार अवश्य कही जानी चाहिए। ओह, वह आप ही थे जिसके बारे में वह बात कर रहा था। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दिखाई जिसमें उसके सभी नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। उसे मिजुकी स्पष्ट रूप से याद थी। दरवाजा खोलते ही मिजुकी ने तटस्थ भाव धारण किया और प्रवेश किया। उसने विक्टर की ओर देखा और कहा, मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूं कि तुम केवल 6 महीनों में इतने बड़े हो गए। जैसी कि उम्मीद थी, मुझे तुम्हें उस दिन मार देना चाहिए था। हा टिल्डा, मुझे मारना कठिन है, तुम्हें पता है। विक्टर की आंखें खून से लाल हो गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लियोना, वायलट, एडवर्ड और यहां तक कि फ्रेड ने मिजुकी को शत्रुतापूर्ण दृष्टि से देखा। उन्होंने जो सुना वह उन्हें पसंद नहीं आया। हाँ, मुझे पता है। मिजुकी ने ठंडे स्वर में बात की और उसने कहा, मुझे लगता है कि परिचय आवश्यक है। मेरा नाम मिजुकी है और मैं इंक्विजिशन संगठन के जनरलों में से एक हूँ। उसने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाए। आपसे मिलकर बहुत निराशा हुई, काउंट एलुकार्ड। ओह, विक्टर की मुस्कान और भी विस्तृत हो गई। उन्हें मिजुकी का साहसी रवैया पसंद आया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लियोना और एडवर्ड को लगा कि उन्होंने कुछ गलत सुना है। डॉट 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 द लॉस्ट क्लब। मैडम के ऑफिस में। मुझे व्यवसाय के बारे में बताओ। चुड़ैल अपनी निजी कुर्सी पर बैठ गई और सीधे मुद्दे पर आ गई क्योंकि वह व्यर्थ की बातचीत में समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। और यह कुछ ऐसा है जिसकी रूबी ने सराहना की। रूबी सोफे पर बैठ गई और अपने पैरों को सुंदर तरीके से क्रॉस कर लिया, जबकि नतालिया सोफे के पीछे खड़ी थी, जहां रूबी चुपचाप बैठी थी। पहले, मैं चाहता हूं कि आप ये सुने। रूबी ने अपनी जेब से उपकरण निकाला और मैडम को दिखाया। ओह, जब से मैंने इनमें से एक को देखा है, काफी समय हो गया है। मैडम ने अपने हाथ से इशारा किया और मानो जादू से उपकरण मैडम की ओर तैरने लगा। मैडम ने अपना जादू चलाया और जल्द ही उपकरण सक्रिय हो गया। रूबी और नतालिया ने मैडम के साथ ऑडियो सुना। वे धैर्यपूर्वक मैडम के ऑडियो सुनने का इंतजार कर रहे थे। कुछ मिनट बीत गए। मैं देख रहा हूं। मैडम ने डिवाइस रूबी को वापस दे दिया। रूबी चकमा दे गई और उपकरण उसके पास से गुजर गया, जिससे नतालिया को अपनी शक्ति से मशीन को अलग करने की अनुमति मिल गई। साफ करें, नतालिया बोली, और जल्द ही उसने उपकरण ले लिया और रूबी को सौंप दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैडम ने रूबी का रवैया देखकर भौहें चढ़ा ली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 चुड़ैल। रूबी स्पष्ट तिरस्कार के साथ बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम पर भरोसा है? एक चुड़ैल पर भरोसा करना एक राक्षस पर भरोसा करने के समान था। वे भरोसेमंद प्राणी नहीं थे क्योंकि वे केवल लाभ चाहते थे। लेकिन इन्हीं विशेषताओं के कारण इनके साथ व्यापार करना भी आसान था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या यह उस व्यक्ति की ओर से बहुत अधिक उदासीनता नहीं है जिसने अतीत में आपकी मदद की है? हाँ,
आपने पहले भी मेरी मदद की थी। रूबी ने उदासीनता से कहा, एक निर्दोष कबीले स्कारलेट की उत्तराधिकारिणी आधी रात को आपके दरवाजे पर दस्तक देती है और आपसे उसके दोस्त से जुड़ी एक घटना को छिपाने के लिए कहती है, और दयालु चुड़ैल कहती है कि वह मुफ्त में मदद करेगी। लेकिन जब डायन काम पूरा कर लेती है तो वह 8 अंकों की कीमत वसूलती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ताली ताली। रूबी ने ताली बजाई। वाह, तुम कितनी अच्छी डायन हो। मैडम चुप थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन वह एक अच्छा सबक था, क्योंकि उस दिन मैंने कुछ सीखा। चुड़ैलों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। अंत में उसकी मां सही थी। चुड़ैलों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वह भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप वही हैं जिसे धोखा दिया गया था। मैडम ईमानदार होंगी, उन्होंने रूबी की स्थिति का थोड़ा फायदा उठाया, लेकिन उन्होंने लड़की का ज्यादा शोषण नहीं किया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अगले दिन उस लड़की की मां उनके दरवाजे पर दस्तक दे। आप सही कह रहे हैं। मुझे धोखा दिया गया। लेकिन तुम सचमुच भाग्यशाली हो, रूबी ठंडे स्वर में बोली। क्या? मैडम को समझ नहीं आया। अगर मैं जो कुछ हुआ उसे पूर्णतः गुप्त नहीं रखना चाहता, अब तक तो तुम शैतान की गोद में बैठे होगे। उसने हल्की सी मुस्कान दिखाए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब रूबी को पूरी निश्चितता के साथ बोलते हुए सुना तो मैडम के शरीर से ठंडा पसीना छूट गया और वह थोड़ी आशंकित हो गई। अतीत में वायलेट ने एक इमारत को उड़ा दिया था और सार्वजनिक रूप से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था, और रूबी को किसी तरह उस छोटी सी समस्या को ठीक करना था। अंत में उसने उस समय सबसे खराब विकल्प चुना, उसे एक चुड़ैल पर भरोसा था। अतीत को एक तरफ रखकर रूबी समझाने लगी कि वह यहाँ क्यों आई है। मैं इस ऑडियो के बारे में जानकारी खरीदने आया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नतालिया ने रूबी की बात सुनकर भौहें ऊपर उठाई। अंत में वह सिर्फ इसीलिए आई थी। किसी तरह वह रूबी से निराश थी। यदि उस प्रकार की जानकारी प्राप्त करना आसान होता तो उसने इसे बहुत पहले ही पा लिया होता। दिलचस्प। आपको पूरा यकीन है कि मेरे पास ये जानकारी है? मैडम हंस पड़ी। आपने इस बात से इनकार नहीं किया कि आपके पास ये जानकारी थी। रूबी थोड़ी देर मुस्कुराए। लेकिन मैंने भी कुछ भी पुष्टि नहीं की। मैडम ने आगे कहा, आप जानते हैं, चुड़ैलें झूठ बोलने वाली प्राणी हैं, आपको उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हल्की सी मुस्कान दिखाकर। मेरे पास वह जानकारी हो भी सकती है और नहीं भी, यह इस पर निर्भर करता है कि आप कितना भुगतान करना चाहते हैं। उसने एक लालची मुस्कान बिखेरी। मैं देख रहा हूं। नतालिया अब थोड़ी उत्सुक थी, ये सोचकर कि चुड़ैल के रवैये से वह बता सकती है कि महिला कुछ जानती थी। रूबी की आंखें थोड़ी सी चमक गईं जब उसने मैडम का रवैया देखा। मैं देख रही हूं, तुम वह गेम खेलोगी, है ना? ठीक है। उसने अपना फोन उठाया और अपने सेल में कुछ टटोलना शुरू कर दिया, ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ ढूंढ रही हो। नजर रखना। उसने अपना सेल फोन मैडम की ओर फेंक दिया। मैडम ने रूबी का सेल फोन पकड़ लिया। यह क्या है? सिर्फ देखो। रूबी ने हल्की सी मुस्कान प्रदर्शित की। जब मैडम ने रूबी के सेल फोन की सामग्री पर गौर किया, तो उसका पूरा शरीर अकड़ गया और पहली बार उसने शत्रुता की अचूक अभिव्यक्ति की। चुड़ैलों में भी कमजोरियां होती हैं, और मुझे हमेशा दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाना सिखाया गया। क्रैक क्रैक। मैडम ने सेल फोन को निचोड़ा और तोड़ दिया, फिर तेजी से एक हरे रंग की आग ने फोन को अस्तित्व से मिटा दिया। तुम्हें पता है कि मेरे पास कई प्रतियां हैं, है ना? रूबी ने ठंडी मुस्कान बिखेरी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बिल्कुल। मैडम अब पूरी तरह से बदल चुकी थी और काफी गंभीर हो गई थी। उस सेल फोन पर क्या था? नतालिया उत्सुक थी। अब मेरी प्यारी चुड़ैल। धीरे धीरे रूबी की मुस्कान ठंडी मुस्कान से बड़ी विकृत मुस्कान में बदल गई। उसे वह एहसास अच्छा लगा जब विषय को एहसास हुआ कि वे कठपुतली की तरह उसके हाथों में फंस गए थे। रूबी ने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन वह भी अपने पति और मां की तरह ही द्वेषपूर्ण और क्षुद्र थी। गलत, वह और भी बदतर हो सकती थी क्योंकि वह छोटी छोटी बातों को कभी नहीं भूलती, चाहे कितना भी समय बीत जाए। हालांकि उस दिन उसने चुड़ैलों पर कभी भरोसा न करने का सबक सीख लिया था, फिर भी वह अपमानित महसूस कर रही थी। उस दिन उसे जो अपमान सहना पड़ा, उसकी कीमत उसे भविष्य में चुकानी पड़ेगी, यही उसने अतीत में वादा किया था, और आज
उसे वह मिल गया जो वह बहुत चाहती थी। चलो बिजनेस की बात करते हैं, डायन। इस बार मैं कार्ड बांट दूंगा और यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी। ठीक है, तुम इतनी मूर्ख नहीं हो कि ऐसा न करो, सही है। यह अजीब है, लियोना ने टिप्पणी की। हाँ, एडवर्ड ने अपनी बहन के साथ जोड़ा। ये निश्चित रूप से अजीब है, लियोना ने जारी रखा। हाँ हाँ, मैं यहाँ पागल व्यक्ति नहीं हूँ, है ना? मैं सामान्य हूँ, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 कि यह बहस का मुद्दा है, एडवर्ड ने कहा, फिर आगे कहा, आखिरकार हर कोई पागल है। म्याऊ टिल्डा। विक्टर का दुलार लेते समय जैक अपने पैर खुले करके मेज पर लेटा हुआ था। हे दोस्त, तुम एक बिगड़ेल आदमी हो, है ना? विक्टर ने उसे और अधिक सहलाना शुरू कर दिया। म्याऊ टिल्डा। जैक एक पल के लिए विक्टर के दुलार के तहत निर्वाण तक पहुंच गया था। उन्होंने विशेष रूप से पेट सहलाने का आनंद लिया। पेट पर महत्वपूर्ण बातें 2 बार अवश्य कही जानी चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट ने बिल्ली को तटस्थ दृष्टि से देखा और ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी कई चीजों के बारे में सोच रही हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मियाऊ। किसी कारण से जैक को अपनी रीढ़ में कपकपी महसूस हुई, लेकिन जल्द ही उसे कोई परवाह नहीं रही और वह विक्टर के दुलार का आनंद लेने के लिए वापस चला गया। तो फिर आपको इस आदमी में दिलचस्पी क्यों थी? आपने उससे बातचीत की, आप जानते हैं कि उसका व्यक्तित्व किस तरह का है। मुझे नहीं लगता कि वह आपके लिए अच्छी कंपनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे इसकी परवाह है। विक्टर ने अपनी बिल्ली को सहलाते हुए पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप ये शब्द किसी गुप्त उद्देश्य से बोल रहे हैं? मिजुकी बोला। आप चीजों की कल्पना कर रहे हैं। विक्टर हंसा, वो बस छोटी मोटी बातें कर रहा था। आपने अभी भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, उसने जारी रखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यदि आप मुझे बिल्ली को पालने दें, तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। जब मिजुकी ने जैक की ओर देखा तो उसकी आंखें अजीब तरह से चमक उठी। म्याऊ। अनुवाद, मुझे बल में गड़बड़ी महसूस होती है। ओमू, हा बडी, तुम एक लोकप्रिय बिल्ली हो। विक्टर ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा, फिर जारी रखा। यह मेरे लिए ठीक है, लेकिन सावधान रहें, उसे अभी तक नहलाया नहीं गया है। ये ठीक है। मिजुकी विक्टर के पास पहुंची, उसके बगल में बैठ गई और तुरंत जैक के फर को सहलाना शुरू कर दिया। मियाऊ। अनुवाद, तुम कौन हो, लानत है। जब जैक को लगा कि कोई अज्ञात हाथ उसके बालों को सहला रहा है तो वह चौंककर उछल पड़ा। भागो मत, मिजुकी ने जैक के पेट को सहलाते हुए कहा। म्याऊ म्याऊ। अनुवाद, आप जो भी हैं, बस चलते रहें। हा, ये बिल्ली बहुत खराब है। जब विक्टर ने जैक की अभिव्यक्ति देखी तो वह थोड़ा हंसा। डार्लिंग, हम क्या कर रहे हैं? वायलट ने मिजुकी को ब्लैक होल जैसी काली आंखों से देखा, ये कुतिया उसके बहुत करीब थी, है ना? लेकिन महिला को वायलट की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसका ध्यान बिल्ली पर बहुत ज्यादा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लियोना, एडवर्ड और फ्रेड ने वायलट के शब्दों से सहमति में तेजी से सिर हिलाया। यह स्थिति उनके लिए बहुत अजीब थी। कुछ मिनट पहले ऐसा लग रहा था कि लड़ाई किसी भी क्षण छिड़ने वाली है, लेकिन अचानक, जैसे कि वह एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास मास्टर स्तर का सामाजिक कौशल हो, विक्टर बोला, हम बैठकर बात क्यों नहीं करते? मुझे आपके संगठन में थोड़ी दिलचस्पी है। वायलट ने आश्चर्य से मुंह खोलकर विक्टर की ओर देखा, क्या यह मेरा पति है? क्या वह हमेशा तुरंत नहीं लड़ता था? क्या किसी ने उसके साथ स्थान बदल लिया? क्या वह धोखेबाज है? लेकिन मुझे यकीन है कि वह मेरा प्रिय है। गंध, उपस्थिति, आंखें, छोटी छोटी हरकतें, मेरे प्रिय के बारे में जो भी छोटी छोटी बातें मैं जानता हूं वे अब मेरे सामने हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे वह मेरा प्रिय है। वह 100% जरूर। विक्टर के अप्रत्याशित शब्दों के कारण वायलट का मस्तिष्क कुछ सेकंड के लिए बंद हो गया, लेकिन वह जल्दी ही ठीक हो गई। विक्टर के कार्य सरल थे। वह अपने गृहनगर में लड़ना नहीं चाहता था, उसके माता पिता यहाँ रहते थे, और उसके कई परिचित भी इस शहर में रहते थे, इसलिए इस वजह से उसने यहाँ नहीं लड़ना पसंद किया। लेकिन वह सिर्फ एक कारण था। वह इसे जोर से नहीं कहता था, लेकिन उसे उस महिला की तकनीकों में दिलचस्पी थी। उसे ठीक से याद नहीं था कि अतीत में जब उसने उससे लड़ाई की थी तो क्या हुआ था, लेकिन वह जानता था कि वह काफी विदेशी तकनीकों का इस्तेमाल करती थी।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मिजुकी ने एक पल के लिए सोचा, यह एक अच्छा विचार लगता है, मैं वैसे भी लड़ने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। फिर वह जोर से निगल गई क्योंकि उसे उस पल की याद आई जब स्केच ने उसका हाथ काट दिया था, और मुझे इसमें थोड़ी दिलचस्पी है आप। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वायलेट की आंखें अब सुंदर नहीं थीं। इस संवाद के बाद विक्टर ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके चारों ओर घूमकर एक बर्फ की मेज बनाई। उसने लियोना की ओर देखा। मैं कुछ घंटों के लिए दुकान बंद कर रहा हूँ, अपने ग्राहकों को बताएं कि कुछ अप्रत्याशित हुआ है। ठीक है। जब लियोना ने अपने ग्राहकों को कॉल करने के लिए फोन उठाया, तो उसने अचानक चलना बंद कर दिया और विक्टर की ओर देखा। आप इस जगह के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं जैसे सब कुछ आपका ही है? उसे बस एहसास हुआ कि वह उसकी लय में फंस गई थी। उमू, विक्टर ने मासूम भाव से लियोना की ओर देखा और कहा, मुझे इसकी आदत है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लियोना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। विक्टर ने मेज के चारों ओर 6 बर्फ की कुर्सियां बनाई और बैठने के लिए एक कुर्सी चुनी। बैठ जाओ, उसने सभी को बताया और किसी तरह वे भी विक्टर की लय में आ गए। नवंबर एप्सिलॉन एल नेक्स्ट कॉम। और अब हर किसी ने खुद को इस अजीब स्थिति में पाया। विक्टर एक साधारण बर्फ की कुर्सी पर बैठा था, वायलेट उसकी बाईं ओर बैठी थी, और मिजुकी उसके दाईं ओर बैठी थी और उसने जैक को सहलाया था। वह चेहरे पर तटस्थ भाव के साथ बिल्ली को सहला रही थी, लेकिन हर कोई बता सकता था कि वह इस गतिविधि का बहुत आनंद ले रही थी। एडवर्ड मेज के दूसरी तरफ बैठा था और उसके बगल में लियोना थी, उसके पीछे फ्रेड था, जो नहीं जानता था कि इस अजीब स्थिति में क्या करना है। और जब उसने वायलेट की बेजान निगाहें देखी तो उसे थोड़ा ठंडा पसीना आया। उसकी अंतरात्मा ने कहा, वह महिला अच्छी खबर नहीं है। वह पागल थी। पूरी तरह से पागल। वह तो बस यहां से भाग जाना चाहता था। वह बता सकता था कि वह एनीमे में देखी गई गुलाबी बालों वाली लड़की से भी अधिक पागल थी। वह संस्कारी व्यक्ति थे और वह सब कुछ स्वीकार कर सकते थे। लेकिन येंडेरे अद्भुत है। येंडेरे बिल्कुल अद्भुत है। लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सका कि येंडेरे के पास आकर्षण थे। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फ्रेड ने कई बार अपना सिर हिलाया। वह उस विचार को अपने दिमाग से निकालना चाहता था। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए इस बार अपना परिचय ठीक से दे दें। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। मेरे बगल में ये खूबसूरत महिला वायलेट स्नो है, वह मेरी पत्नी है और क्लैन स्नो की उत्तराधिकारी भी है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मिजुकी ने भौहें उठाई, नई गिनती का विवाह कबीले स्नो की उत्तराधिकारी से हुआ है। मिजुकी को नाइटिंगेल समाज के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था, लेकिन वह कुछ जानती थी, पिशाच परिवार घुल मिल नहीं सकते थे। इससे शक्ति का असंतुलन पैदा होगा। क्या हो रहा है? मिजुकी समझ नहीं पाए और उसने सोचा कि उचित निर्णय लेने के लिए उसके पास जानकारी का अभाव है। वायलेट ने सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की और कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। वह बहुत प्यारी पत्नी लग रही थी। संपूर्ण व्यक्तित्व परिवर्तन। वह उस महिला की तरह भी नहीं लग रही थी जो किसी भी क्षण मिजुकी की गर्दन पर कूदने वाली थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। है किसी तरह फ्रेड को उस बात पर विश्वास नहीं हुआ जो उसने सुनी थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने जो कहा उसे सुनकर लियोना ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। एडवर्ड ने अपनी बहन की ओर कनखियों से देखा, मुझे तुम पर गर्व है, दोस्त। आपने हमारे द्वारा बनाए गए कोड को नहीं तोड़ा। लेकिन मुझे नहीं पता कि जब मेरी बहन इस तरह दुखी हो तो मुझे कैसा महसूस होगा। उसने सोचा। बहुत कुछ न दिखाने के बावजूद, एडवर्ड ही वह व्यक्ति था जो अपनी बहन को सबसे अधिक जानता था, और वह जानता था कि वह वायलेट की उपस्थिति से काफी प्रभावित थी। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक अच्छी बात है, ये देखते हुए कि भेड़िए और पिशाच एक साथ नहीं रह सकते। एडवर्ड ने सोचा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दोस्त, मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे ईर्ष्या हो रही है, या मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं। लेकिन क्योंकि तुम एक पिशाच हो, सब कुछ ठीक है। आखिरकार तुम अमर हो। रुको, है ना? क्या इससे भी बुरा? और अगर वह घबरा जाती है और उसे एक जगह बंद कर देती है, और यह और वह करती है। फ्रेड के हर शब्द के साथ उसका चेहरा शुद्ध भय से काला हो गया। येंडेरे अच्छा है, लेकिन केवल कल्पना में।
वास्तविक जीवन में वे डरावने हैं। फ्रेड कोई अमर पिशाच नहीं था। उसे अब भी अपनी जान का डर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब वायलेट ने फ्रेड के शब्द सुने तो उसकी कोमल मुस्कान टूटने का खतरा था, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली। शांत हो जाओ, तुम उसे मार नहीं सकते, वह मेरी डार्लिंग का दोस्त है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विक्टर को फ्रेड की प्रतिक्रिया समझ में नहीं आई और उसने कहा, तुम अभी भी बहुत मासूम हो, फ्रेड। वह मुस्कुराया। क्या? फ्रेड ने सदमे में अपना मुंह खोला और उसने जो सुना उस पर विश्वास नहीं कर सका। विक्टर ने फ्रेड की ओर देखना बंद कर दिया और एडवर्ड की ओर उन आंखों से देखा जो उसे कुछ कहने का संकेत दे रही थी। उद्धरण चिन्ह मैं एडवर्ड जोनाथन लाइकोस हूं और यह मेरी बहन लियोना एलिजाबेथ लाइकोस है। उद्धरण चिन्ह लाइकोस। मिजुकी ने अचानक जैक को सहलाना बंद कर दिया और फिर जारी रखा, क्या आप भेड़ियों के पूर्व जनरल एडम विलियम लाइकोस के बच्चे हैं? हाँ, एडवर्ड ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। ओह, वह बूढ़ा आदमी एक पूर्व जनरल है। हो। विक्टर की मुस्कान थोड़ी बढ़ गई क्योंकि उसे कुछ ज्ञान हो गया था कि भेड़िया समाज कैसे काम करता है। काफी सरलता से भेड़िया समाज इस तरह काम करता था। राजा अल्फाज के बीच अल्फा था, सभी भेड़िए उसके झुंड का हिस्सा थे। और इस राजा के पास 4 व्यक्ति थे जो उसके दाहिने हाथ की तरह थे। उन्हें 4 भेड़िया सेनापति कहा जाता था और ये सभी सेनापति अल्फा भेड़िए थे। उसके बाद बेटास आए, ये सभी भेड़िए थे जिन्होंने वेयरवुल्फ राजा के झुंड का हिस्सा बनने का फैसला किया, और ओमेगा वेयरवुल्फ जिन्होंने पैक को त्यागने और अकेले कार्य करने का फैसला किया। वे पदानुक्रम में सबसे नीचे थे। एक सरल पदानुक्रम जैसा कि भेड़ियों से अपेक्षित था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एडवर्ड और लियोना को अजीब लगा जब उन्होंने विक्टर की मुस्कान देखी। तो क्या आप अल्फाज हैं? विक्टर ने जिज्ञासा से पूछा। हाँ, लियोना और एडवर्ड ने बात की और धीरे धीरे उनकी आंखें बदलने लगी। बादल रहित आकाश जैसी उनकी चमकदार नीली आंखों में देखते हुए वह आत्मसंतुष्टता से मुस्कुराया। अल्फाज का एक परिवार हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एडवर्ड और लियोना ने कुछ नहीं कहा और बस विक्टर के शब्दों की पुष्टि करते हुए हल्की सी मुस्कान दिखाई। एडवर्ड और लियोना एक अल्फा वेयरवुल्फ के बच्चे थे, इसलिए वे अल्फा वुल्फ भी पैदा हुए। इसके बावजूद अल्फा होना कुछ ऐसा था जो उस समय तय किया गया था जब भेड़िया परिपक्वता तक पहुंच गया था। उदाहरण के लिए, भले ही वे अल्फा वेयरवुल्फ की संतान थे, अगर वे गलत मानसिकता के साथ बड़े हुए तो वे अल्फा के रूप में जागृत नहीं होंगे। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि एक वेयरवुल्फ को अल्फा के रूप में जागृत करने के लिए उन्हें इसके लिए सही मानसिकता, एक नेता की मानसिकता, एक राजा की मानसिकता की आवश्यकता होती है, लेकिन विक्टर को नहीं पता था कि क्या ये सही कारण था। आखिरकार, वह लियोना की किसी नेता या राजा जैसी मानसिकता की कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन इस दुनिया में कई तरह के नेता हैं। विक्टर ने चुपचाप विचार किया, भले ही वह अपने भाई की तरह नहीं थी। जब भी कुछ होता था और कुछ करने की आवश्यकता होती थी, तो लियोना हमेशा सबसे पहले आगे आती थी। एक तरह से वह एक तरह की नेता भी थी। वेयरवुल्व्स के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि एक अल्फा की ताकत उनके पैक में मौजूद बीटा की संख्या से तय होती है। इसी खासियत के कारण भेड़ियों का राजा इतना डरता है। आखिर उसके झुंड में कितने भेड़िए हैं? सैकड़ों, हजारों, ये जानना कठिन है। संख्या में ताकत वेयरवुल्फ को परिभाषित करती है, और उस प्रकृति के कारण वेयरवुल्फ समाज बहुत घनिष्ठ था। वैम्पायर को व्यक्तिगत ताकत से परिभाषित किया जाता है, और इसी वजह से वे एक बहुत ही व्यक्तिवादी प्रजाति थे। तो एक तरह से पिशाच सबसे अधिक मानव जैसे होते हैं। दोनों नस्लें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। हो, विक्टर ने सोचा। एडवर्ड ने फ्रेड की ओर देखा। यह आदमी फ्रेडरिक विंटर, एक ओटाकू, एक गेमर, एक एनईटी और एक स्वघोषित मैन ऑफ कल्चर है। मेरा परिचय लंबा क्यों था? चलो यार, हा 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 हा। विक्टर प्रसन्नतापूर्वक हंसा, उसे वास्तव में अपने मित्र की प्रतिक्रियाएं अच्छी लगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अचानक सभी ने जो कर रहे थे उसे रोक दिया और विक्टर की ओर देखा। मुझे लगता है कि अब मेरी बारी है। हो। जब विक्टर ने सबकी ओर देखा तो हल्की सी मुस्कान दिखाई। मेरा नाम विक्टर अलुकार्ड है, मैं पिशाच समाज का नया स्तंभ हूँ, पिशाचों की 5वीं गिनती।
एक हवेली के सामने जो ऐसा लग रहा था जैसे 6 महीने से अधिक समय से इसे छोड़ दिया गया हो। आप यहाँ वापस क्यों आए, मास्टर? मारिया ने तटस्थ स्वर में पूछा, हालांकि यह स्पष्ट था कि वह इस जगह पर असहज महसूस कर रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। साशा ने मारिया के सवाल का जवाब नहीं दिया और बस चुप रही और अपने दिल में विभिन्न जटिल भावनाओं के साथ टूटी हुई हवेली को देखती रही। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम्हें पता है, वह तटस्थ स्वर में बोली, लेकिन उसमें एक शीतलता थी जिसने मारिया की रीढ़ को झकझोर कर रख दिया। कभी कभी सबसे अच्छा बदला यातना या अपने दुश्मन की मौत नहीं होता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मारिया चुप थी। सबसे अच्छा बदला वह है जो आपके दुश्मन के मैं को पूरी तरह से नष्ट कर दे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे आपका मतलब समझ नहीं आया, मास्टर। मारिया अपने शब्दों में सतर्क थी। बिना पलटे साशा ने आगे कहा, 6 महीने बीत चुके हैं, और इतने लंबे समय के बाद भी मैं उस घटना को नहीं भूल सकती। गलत, मेरे लिए उस घटना को भूलना असंभव है। जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने मात्र से मेरा दिल नफरत से भर जाता है, और मेरा मानना है कि साधारण बदला कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं चाहती हूँ। साशा ने खून से लाल चमकती आंखों से मारिया की ओर देखा। मेरी दासी, तुम इस समय कैसा महसूस कर रही हो? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मारिया को साशा का अचानक पूछा हुआ सवाल समझ नहीं आया। 6 महीने बीत चुके हैं, अब आप इंसान नहीं हैं, आप पिशाच भी नहीं हैं। आप पिशाचों की एक असफल उपप्रजाति हैं। आप एक पिशाच हैं। एक ऐसी प्रजाति जिसे जीवित रहने और तर्कसंगतता बनाए रखने के लिए मानव मांस खाना पड़ता है। मुझे बताओ, मेरी नौकरानी, आप एक राक्षस बनने के बारे में कैसा महसूस करते हैं जिसे जीवित रहने के लिए मानव मांस खाने की जरूरत है? मारिया ने अपने होंठ काटे लेकिन अपने मालिक के आदेश का विरोध नहीं कर सकी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे भयानक लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं असली मैं खो रहा हूं। यह एक डरावना एहसास है। मुझे इस राक्षस बनने से पहले अपने जीवन के बारे में सोचने में कठिनाई हो रही है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह एक अच्छी बात है। साशा ठंडे स्वर में मुस्कुराई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मारिया ने अपने होंठ काटे और पूरी स्थिति से काफी निराश लग रही थी। आप जानते हैं, क्लैन स्कारलेट की लाइब्रेरी में मुझे घोल्स के बारे में और अधिक अध्ययन करने के बहुत सारे अवसर मिले। साशा को वे दिन याद आए जो उसने पिशाचों की इस उपप्रजाति का अध्ययन करने में बर्बाद कर दिए थे। ये घटनाएं उन 6 महीनों में हुई जब विक्टर स्कैथा के साथ प्रशिक्षण ले रहा था। उन 6 महीनों में अपनी शक्तियों पर महारत हासिल करने के लिए प्रशिक्षण के अलावा उन्होंने बहुत अध्ययन भी किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मारिया ने उलझन में साशा की ओर देखा। घोल्स के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि वे केवल इस बात की परवाह करते हैं कि वे क्या खाते हैं। यह एक बहुत ही स्वार्थी प्रजाति है। जब आप किसी शक्तिशाली पिशाच या विशेष इंसान को देखते हैं, तो क्या आपको उस व्यक्ति को खाने की सहज इच्छा महसूस नहीं होती है? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मारिया ने अपनी आंखें थोड़ी खोली। जब तुम मेरे पति के आसपास होती हो तो क्या तुम्हें उनके मांस का स्वाद चखने का मन नहीं होता? और साथ ही, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम अपने पूरे प्राणों से उनकी सेवा करना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यही वह कहने जा रही थी कि यह सच है, लेकिन उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। मेरे पास एक मौका है। साशा हवेली की ओर चलने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मारिया उसका पीछा करने लगी। मेरे पति की उपस्थिति धीरे धीरे आपके विचारों को प्रभावित कर रही है। यद्यपि आपको मेरे पति का मांस खाने की इच्छा है, फिर भी आप उनकी सेवा करने की इच्छा भी महसूस करती हैं। एक राजा घोर सेवा के लिए एक राजा की तलाश कर रहा है। यह एक बहुत ही विडंबनापूर्ण और दिलचस्प स्थिति है। अपनी प्रजाति में किंग नाम होने के बावजूद वे अभी भी पिशाचों की एक उप प्रजाति थे। वे एक दोषपूर्ण जाति हैं, और नाइट किंग का खून रखने वाले व्यक्ति के रूप में विक्टर में एक अंतर्निहित आकर्षण था जो दुनिया के सभी प्राणियों को पसंद आया। रातें जो पिशाचों से संबंधित थीं। साशा को विक्टर के खून के बारे में कैसे पता चला? ये सरल है। जब विक्टर, साशा, रूबी और वायलट मानव दुनिया में आने से पहले एक साथ सोए थे, तो विक्टर ने अपनी पत्नियों को बताया कि उसने क्या खोजा था। नोवेल नेक्स्ट कॉम।
और यह जानकारी जानकर साशा ने उस परिकल्पना के बारे में सोचा जिसके बारे में उसने अभी बात की थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये गलत है, मैं किसी राजा की तलाश में नहीं हूं। वह साशा की बात को नकारना चाहती थी। मुझे बताओ, मेरी दासी, तुम जिस व्यक्ति से सबसे अधिक प्यार करती हो उसका नाम क्या है? साशा ने बिना पलटे पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मारिया ने चलना बंद कर दिया। साशा ने मुड़कर मारिया की ओर देखा। मुझे उत्तर दो, उसने आदेश दिया। मैं। मारिया ने अपने मालिक के सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। उसका सिर खाली था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या हो रहा है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? मारिया के चेहरे पर घबराहट होने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? मारिया ने अपने सिर पर हाथ रखा और अतीत को याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। उसने कभी भी इसके बारे में सोचना बंद नहीं किया था क्योंकि उसे लगता था कि वह अपने भगवान को कभी नहीं भूल सकती। हालांकि अब उसके दिमाग में केवल एक ही बात थी कि वह और अधिक मनुष्यों को खा रही थी। मेरा इंतजार रंग लाया। मारिया की हालत देखकर साशा ने एक बड़ी परपीड़क मुस्कान बिखेरी। जैसा कि मैंने कहा, कभी कभी सबसे अच्छा बदला यातना या मौत नहीं होता। साशा की मुस्कान बढ़ती ही गई। मुझे बताओ, मेरी नौकरानी, अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को भूल जाना कैसा लगता है? मारिया ने साशा की ओर देखा, और जब उसने साशा के चेहरे पर बड़ी विकृत मुस्कान देखी, तो वह डर के मारे बोली, राक्षस। और उन शब्दों ने साशा की मुस्कान को और भी अधिक विस्तृत कर दिया। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वह वर्तमान स्थिति का आनंद ले रही थी। डॉट डॉट डॉट। यही बात है। यही बात है। लियोना अचानक अपनी कुर्सी से उठी और जवाब मांगने के लिए मेज पर हाथ मारने लगी। ये काउंट होने के बारे में क्या है? वह इसे समझ नहीं सकी। इसका कोई मतलब नहीं था। उसका दोस्त 6 महीने के लिए गायब हो गया, और वह एक पिशाच गणना बन गया, ऐसे प्राणी जिनके बारे में कहा जाता था कि वे चलते फिरते परमाणु बम की तरह थे। उसने ये कैसे हासिल किया? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मिजुकी ने विक्टर की ओर और भी अधिक दिलचस्पी से देखा क्योंकि वह भी जानना चाहती थी कि उसने ये कैसे किया। विक्टर ने अपना गाल खुजाया और कहा, ठीक है, मैं अभी राजा के महल में गया और उसे चुनौती दी। और किसी तरह ये हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मौके पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हर कोई उत्तर के लिए वायलट की ओर देख रहा था जबकि उनके चेहरे कह रहे थे, उसने ऐसा नहीं किया, है ना? वह झूठ नहीं बोल रहा है, वायलट बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उन्होंने एकदम सदमे में अपना मुंह खोला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम, राजा वही है ना? बिग बॉस, सबसे बड़ा डिक वाला, वह जो पिशाचों की पूरी जाति का पूर्वज है। फ्रेड बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यह विवरण क्या है? विक्टर को छोड़कर सभी ने एक ही समय में सोचा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पफ। हा 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 हा। विक्टर बहुत हंसे बिना नहीं रह सका। आप सही कह रहे हैं, वह वही आदमी है। यार, तुम पागल हो। तुमने उस पर हमला क्यों किया? फ्रेड विक्टर की विचार प्रक्रिया को समझ नहीं सका। वह स्वेच्छा से एक छोटी सी छड़ी से अजगर पर प्रहार क्यों करेगा? क्या वह पागल है? ठीक है, मैं शीर्ष की एक झलक देखना चाहता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फ्रेड को विक्टर का मतलब समझ नहीं आया। वह सबसे शक्तिशाली पिशाच है, तुम्हें पता है। क्या तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है? विक्टर अजीब भाव से बोला, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि कोई उसकी बात क्यों नहीं समझता। बिल्कुल नहीं। कौन इतना पागल है कि पूरी जाति के राजा पर उसके ही महल में हमला कर दे? फ्रेड चिल्लाया क्योंकि उसके लिए इस तरह का रवैया सिर्फ मारने के लिए कह रहा था। उसका दोस्त पागल है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एडवर्ड, लियोना, मिजुकी और यहां तक कि वायलट भी फ्रेड के शब्दों से सहमति में अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं। विक्टर ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए अपनी ओर इशारा किया। आह, किसी तरह फ्रेड को बहुत थकान महसूस हुई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे कहूं, लेकिन किसी तरह यह आपके जैसा ही है। एडवर्ड ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। आपका क्या मतलब है? मिजुकी ने एडवर्ड से पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह।
एडवर्ड ने विक्टर की ओर ऐसे देखा मानो कुछ कहने की अनुमति मांग रहा हो। विक्टर ने सहमति में सिर हिलाया क्योंकि उसे वास्तव में इतनी परवाह नहीं थी, भले ही मिजुकी एक दुश्मन जनरल था, ये जानने से कि इस जानकारी से कुछ भी नहीं बदलेगा। आखिरकार वह पहले की तुलना में बिल्कुल अलग व्यक्ति था। कम से कम वह अपने बारे में यही सोचता था। विक्टर हमेशा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे एक ऐसे व्यक्ति का एहसास कराया जो लड़ना पसंद करता था। यहाँ तक कि जब हम छोटे थे तब उन्होंने मेरे साथ यूएफसी देखा था। उनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, जैसे कि वह जो देख रहे थे उसका आनंद ले रहे थे। ओह, वह हमेशा से ऐसा ही था, है ना? मिजुकी ने कहा और ऐसा लगा जैसे उसे कुछ उपयोगी जानकारी मिली हो। उस तरह की जानकारी ने वर्तमान काउंट के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कहा। मूलतः वह एक युद्धोन्माद था जिससे शिकारी हर कीमत पर बचना चाहेंगे। आखिरकार इस प्रकार के व्यक्ति से निपटना बहुत परेशान करने वाला था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे ये याद नहीं है, विक्टर बोला। ठीक है, आप अतीत में हुए झगड़ों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे, एडवर्ड ने जारी रखा। ओह, विक्टर ने सोचा कि इसका कोई मतलब है, क्योंकि जब वह किसी मनोरंजक चीज पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह चीजों को भूल जाता है। लेकिन यह एक अजीब स्थिति है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक पिशाच वेयरवुल्व्स के साथ बड़ा होगा। मिजुकी ने स्थिति को पूरी तरह गलत समझा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हम विशेष हैं। विक्टर हंसा और उसकी गलतफहमी को दूर नहीं किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लियोना और एडवर्ड ने विक्टर के शब्दों की पुष्टि करते हुए अपना सिर हिलाया। बातचीत तो अच्छी है और सब, लेकिन कुतिया, क्या ये तुम्हारे घर जाने का समय नहीं है? वायलट अचानक बोली क्योंकि वह अब अपनी ईर्ष्या बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मिजुकी ने वायलट की ओर देखा। इस आदमी को अपने साथ ले जाओ और मजे करो, ऐसा लगता है कि उसे तुम्हारे स्तनों में काफी दिलचस्पी है। वायलट ने फ्रेड की ओर इशारा किया, जो कभी कभी मिजुकी के स्तनों को घूर रहा था। वह इसे छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अच्छा काम नहीं कर रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मिजुकी ने फ्रेड को नाराज नजर से देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप इसके लिए एक कुंवारी आदमी को दोषी नहीं ठहरा सकते? क्या आप जानते हैं कि एक आकर्षक मिल्फ के समान हवा में सांस लेना कितना मुश्किल है? और मैं अभी भी अपने बपतिस्मा का इंतजार कर रहा हूं। मैं उसके साथ स्नान करना चाहता हूं, पवित्र तरल पदार्थ। मिजुकी के दिमाग में नसें उभरने लगी। इस पवित्र तरल चीज को भूल जाओ। अगर तुम नहीं भूले। उसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमकने लगी। मैं तुम्हारा लंड काट दूंगी। ही। फ्रेड अचानक उठा, सावधान होकर खड़ा हो गया और फिर एक सैनिक की तरह सलाम किया। हाँ, माँ, मैं रुक जाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपके स्तनों को फिर कभी नहीं देखूंगा और कल्पना नहीं करूंगा कि मैं उनके साथ खेल रहा हूं और यह और वह कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर, लियोना और एडवर्ड ने आमने सामने की ओर इशारा किया। ये बेवकूफ, उन तीनों ने एक साथ सोचा। उसने तो बस अपनी ही कब्र खोद ली है ना? वायलट मनोरंजन से हंसा। मिजुकी का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। बी बास्टर्ड, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बूम, वह एकदम गुस्से में बर्फ की मेज से टकराए। बस, मैं बाहर हूं। फ्रेड दुकान से बाहर भाग गया। क्यों भाग रहे हो? मुझे तुम्हारा लंड काटने दो। मिजुकी मेज पर चढ़ गई और फ्रेड की ओर दौड़ी। एनो, फ्रेड जल्दी से दुकान से बाहर भाग गया। पुलिस, पुलिस! एक गर्म औरत मेरा पीछा कर रही है। मेरी मदद करो! वह सभी को सुनने के लिए चिल्लाने लगा। चुप रहो, चिल्लाना बंद करो, कमीने! मिजुकी ने फ्रेड का पीछा करना शुरू कर दिया। सांस, मैं उस मूर्ख को मरने नहीं दे सकता, मैं जाकर उसे पकड़ लूंगा। विक्टर ने आह भरी, लेकिन अपनी कुर्सी से उठते समय वह बहुत प्रेरित नहीं लग रहा था। ये सच है, भले ही वह मूर्ख है, फिर भी वह हमारा मित्र है। लियोना विक्टर से सहमत थी, लेकिन इतना कहने के बावजूद वह फ्रेड की मदद के लिए नहीं उठी। मैं भी चलूंगा। एडवर्ड उठ खड़ा हुआ। ओह, विक्टर को अब दिलचस्पी थी, क्योंकि वह वेयरवुल्फ की क्षमताओं को देखना चाहता था। जबकि मैं जा चुका हूं। उसने वायलट की ओर देखा। हनी, क्या तुम जैक का ख्याल रख सकती हो? जरूर, लेकिन क्या वह इसे स्वीकार करेगा? वायलट ने जैक की ओर देखा। मियाओ। जैक ने वायलट की ओर भी देखा।
मियाऊ। अनुवाद, मेरा ख्याल रखना मैडम। वह एक सज्जन बिल्ली थी, ऐसा लगता है। विक्टर ने एक मनोरंजक मुस्कान प्रदर्शित की। ठीक है, मैं उसका ख्याल रखूंगा। वायलट ने हल्की मुस्कान दिखाई। चल दर। विक्टर ने एडवर्ड की ओर देखा। ठीक है। जल्द ही दो लंबे आदमी दुकान से बाहर निकल गए, और जैसे ही वे दुकान से बाहर निकले, वे गायब हो गए। लियोना ने वायलट की ओर देखा, जो जैक को सहला रही थी, और उसे एहसास हुआ कि वह उस महिला के साथ अकेली थी।